हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की सीरीज। तो वन बाय वन हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में साइन फार्मूला। तो साइन फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, साइन फार्मूला ये होता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये देखिएगा, ये हमारे पास ट्रायंगल, दिस इज ए बी सी। इसके सामने का साइड ए है, इसके सामने का साइड बी है और इसके सामने का साइड सी है। ये आपका एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे? देखिए, प्रूव दैट साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। तो पहली चीज तो हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे आपको कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया और कैसे आया है। इसको हम यूज करेंगे, देखिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ sides A is equal to 4, B is equal to 12 and angle B is equal to 60 degree, then find sine A। ठीक है, तो हमारे पास अगर दो साइड दे रखे हो और एक एंगल दे रखा हो, तो ऐसे केस में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अब इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो इस मामले में। जैसे जैसे द sides of a triangle are three consecutive natural numbers. Natural numbers. And its largest largest angle is twice the smallest. Twice smallest. Find sides of triangle ABC। ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कैसे प्रूव करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसकी प्रूविंग पर। फर्स्ट पार्ट, लेट दिस ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये सी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। लेट दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता है कि ये साइड सी होगा, ये साइड बी होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी टी हमने साइन बी निकाला। तो आप देख सकते हैं कि साइन बी इज ए डी अपॉन ए बी
इसका मतलब एडी, ए बी क्या है, सी के बराबर। इसका मतलब एडी इज इक्वल टू सी साइन बी। द सेम वे इन ट्राइंगल एडीसी, देखिएगा यहाँ पे साइन सी इज इक्वल टू एडी अपॉन ए सी। अब एडी अपॉन ए सी का मतलब यहाँ पे बी आ गया। इसका मतलब एडी इज इक्वल टू बी साइन सी, क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग देखें कि जो एडी आया है वो दोनों के लिए सेम आया है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि इट इज बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। मैं इसी तरीके से यहाँ से देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ। लेट दिस पॉइंट इज ई। सो इन ट्राइंगल बी सी ई हम लोग साइन सी ले रहे हैं। देखिएगा साइन सी इज इक्वल टू बीई अपॉन बी सी। तो बीई और बीसी क्या है, साइड ए है। इसका मतलब बीई इज ए साइन सी। और इन ट्राइंगल, देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। इन ट्राइंगल ए बी ई, ये देखिए साइन ए इज इक्वल टू बीई अपॉन ए बी। इसका मतलब बीई अपॉन सी। इसका मतलब बीई इज इक्वल टू सी साइन ए। ये आई इक्वेशन नंबर 4। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 देखिए हमें क्या मिलता है, ए साइन सी इज इक्वल टू सी साइन ए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इट इज साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन, ये रिलेशनशिप हमें मिल जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पर कि ये इन दोनों को यूज करके हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि आवर साइन फॉर्मूला इज साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। तो इसी को ही हम बोलते हैं साइन फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा साइन ए अपॉन सामने वाला साइड इज इक्वल टू साइन बी अपॉन सामने वाला साइड इज इक्वल टू साइन सी अपॉन इसके सामने वाला साइड। तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं। तो अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो गलती नहीं होगी। साइन ए डिवाइडेड बाई इसके सामने वाला साइड, बी उसके सामने वाला साइड, साइन सी उसके सामने वाला साइड। ठीक है, अब इसको हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन था इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इज 4, बी इज 12 एंड एंगल बी इज 60 डिग्री। तो बोलता है फाइंड साइन ए। तो देखिए हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, अभी हम लोगों ने प्रूव किया इसको कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। अब इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लोग यूज करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर। और हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है ना। इसका मतलब साइन ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी साइन बी। तो देखिए ए कितना है 4, बी कितना है 12, ये होता है साइन 60 डिग्री। तो ये हो गया देखिए 1/3 और साइन 60 डिग्री कितना होता है 3/2। इसका मतलब 1/2√3। तो आप देख सकते हैं कि जो साइन ए की वैल्यू निकली है दैट इज 1/2√3, राइट।
अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन थर्ड। इसमें यही था ना कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, पर ये साइड एन है, तो ये n+1 है, तो ये क्या हो जाएगा n+। तो आप देख सकते हैं कि जो लार्जेस्ट एंगल होगा, लार्जेस्ट एंगल इज एंगल ए एंड स्मॉलेस्ट इज एंगल सी। क्योंकि सबसे बड़ा वाला साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटे वाले का सबसे छोटा होगा, राइट। तो हम इसको यूज करेंगे। अब इसको यूज करने के लिए हमें ये बात पता चल गया कि ये जो एंगल ए है ये ट्वाइस ऑफ सी के बराबर है। हमने इसको ए बी सी ले रखा है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। तो मैं ए की जगह 2c रख देता हूँ, ठीक है, और बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब 3c इज इक्वल टू 180 डिग्री और प्लस बी, राइट। तो मैं b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 3c लिख सकता हूँ। इसका मतलब देखिएगा साइन b को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 3c। हमारे पास फॉर्मूला क्या है देखिएगा कि साइन a अपॉन a इज इक्वल टू साइन b अपॉन b इज इक्वल टू साइन c अपॉन c, राइट। अब साइन b को मैंने लिख दिया कितना, देखिए sin 3c अपॉन b। अब b कितना है, देखिए a के सामने का साइड ये a हो गया, ये क्या हो गया b, और ये क्या हो गया c। तो b, ये इस वाले को रखना, b का मतलब हो गया यहाँ पे n+1, और ये क्या है यहाँ पे देखिएगा साइन c, और c का मतलब क्या है यहाँ पे n, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखिएगा sin 3c अपॉन n+1 इज इक्वल टू साइन c अपॉन। तो sin 3c को मैं लिख सकता हूँ ना, 3 sin 3 - 4 sin³ c अपॉन n+1 इज इक्वल टू sin c अपॉन n। सो 3 - 4 sin² c अपॉन n+2 इज इक्वल टू 1/n। तो देख सकते हैं हम लोग ये 3n - 4n sin² c इज इक्वल टू n+2, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि 2n - 2 इज इक्वल टू 4n sin²c। ये n-1 इज इक्वल टू 2n sin²c। So sin²c इज इक्वल टू n-1 अपॉन 2, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या देखते हैं, देखिएगा क्या मैं sin c की वैल्यू और कहीं से भी निकाल सकता हूँ। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था यहाँ पे देखिएगा, a इज इक्वल टू 2c था, है कि नहीं। तो मैं ये यूज कर लूँ, एंगल ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। तो साइन ए की जगह लिख दिया 2c अपॉन ए हमने क्या लिया, तो देखिए हमने क्या लिया, ए हमने लिया है n+2 और c कितना लिया है n। तो ये है n+2 और ये कितना है देखिए साइन c अपॉन n। So this is 2 sin c cos c upon n+2 is equal to sin c upon n। तो sin c कर गया। So cos c is equal to n+2 upon 2n, ठीक है। तो मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे रख दूंगा, देखिए ये 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है।
इसकी वैल्यू को रखने के लिए हमने क्या किया, साइन स्क्वायर सी को लिख दिया 1 - cos² c = n-1/2n। cos स्क्वायर सी की वैल्यू रख दूं मैं, देखिए n+2 का होल स्क्वायर अपॉन 4n² = n-1/2n। 4n² -n² -4n/4n 4n² = n-1/2n। तो आप देख सकते हैं कि ये 3n² -4n और -4/2n = n-1। So 8 and sorry, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा दिस इज 3n² -4n -4 = 2n² -2n। इसको अंदर ले आऊं मैं, तो आप देखेंगे कि n² प्लस 2n बनेगा, और ये क्या बनेगा देखिएगा, -4 = 0। n² -4n प्लस 2n -4 = 0 कर दूं तो क्या होगा। अच्छा, ये 2n² -2n था, ठीक है, n² और यह आ गया तो -2n और -4 = 0। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये क्या निकल के आ रहा है। ओके, तो ये देखिए हम लोग कोई गलती किया यहाँ पे, हम लोगों ने n+2/2n, ठीक है, n+2/2n हमने किया, n+2 का होल स्क्वायर अपॉन 4n² 1n² -n² -4 -4n 2n आया, 2n² -2n, दिस इज n² 2n -4, ठीक है। एक मिनट, हम तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, फ्रेंड्स वेलकम बैक। ये उन्होंने क्या किया, ये सी की वैल्यू n है, यहाँ पे n+1 n+2 है। तो ए के सामने का साइड ए, बी के सामने का साइड बी, सी के सामने का साइड सी ले। तो लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, एंगल बी होगा। यहाँ पे जो लार्जेस्ट एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, एंगल बी होगा, क्योंकि बी के सामने का साइड मतलब से बड़ा है, और स्मॉलेस्ट एंगल सी होगा। तो इसका मतलब लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस है स्मॉलेस्ट एंगल। तो हमने फॉर्मूला यूज किया, साइन बी अपॉन बी = साइन सी अपॉन सी। तो बी की जगह 2c रख दिया, तो यहाँ से हमने देखा कि cos c निकाल लिया, ये हमारा cos c आ गया। और हम लोग ये देखें कि अगर b की वैल्यू को 2c यहाँ पर रखते हैं, तो हमने देखा कि a की वैल्यू ऑलरेडी -3c हो जाती है, और साइन ले लूँ तो साइन a = sin 3c हो जाता है। अब इसको हमने यहाँ पे यूज किया, साइन a अपॉन a = sin c अपॉन c, तो sin 3c अपॉन n+1 और sin c अपॉन n। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, sin 3θ का फॉर्मूला, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ऐसे और ऐसे कट जाता है, और हमारा ये रिलेशनशिप आ गया। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो देखा कि n² -3n -4 = 0 आ जाता है, और इसको फैक्टराइज करने पर ये मिलेगा। तो n की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, n की वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी। तो इसका मतलब जो कंसेक्यूटिव साइड्स थे n+1 n+2 वो 4 5 6 होंगे। तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे बताएंगे, और फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।